हेलो दोस्तों, आज हम एक साइकिक डिसऑर्डर स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षणों के बारे में बात करेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे कि डायग्नोसिस में देखा गया है कि दो सिम्टम्स बहुत ही बताए गए हैं, कॉमन है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए। द फर्स्ट इज डिल्यूजन एंड द सेकेंड इज हेलुसिनेशंस। सबसे पहले हम डिल्यूजन के बारे में बात करेंगे। डिल्यूजन्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के बिलीफ होते हैं जो पेशेंट के मन में होते हैं और जो कि वास्तव में नहीं होते हैं, और उनको पेशेंट को उन बिलीफ्स पे पूरा यकीन होता है। चाहे कितना भी कोई भी बोल ले, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम उनका ऐसा बन जाता है कि वो चीज है, उनको यही लगता है। सबसे पहले हम सबसे कॉमन डिल्यूजन के बारे में बात करेंगे जो मोस्टली पाया जाता है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इस डिल्यूजन में पेशेंट को लगता है कि जो फैमिली है वो उसके अगेंस्ट है, उसके नेबर उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। उसको मतलब उसके बारे में बात करती है उसकी फैमिली, या उसकी बुराई करती है, ठीक है। इस तरह के डिल्यूजन्स पेशेंट को होते हैं। और जो दूसरा डिल्यूजन है वो हमारा है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें पेशेंट को लगता है कि समवन इज टॉकिंग अबाउट हिम और हर, कि कोई उसके बारे में बात कर रहा है, अगर कोई स्माइल कर रहा है उसे देखकर, ठीक है। इस तरह के डिल्यूजन्स होते हैं। एंड सेकंड है हेलुसिनेशंस, जिसमें ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है और एक विजुअल हेलुसिनेशन होता है। इसमें ऑडिटरी बहुत ही ज्यादा पाया जाता है पेशेंट में, जिसमें जैसे कि ऑडिटरी में उनको लगता है कि वो कुछ सुन रहे हैं, अकेले हैं, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन उनको कुछ ना कुछ सुनाई देता है। या फिर वो मटरिंग करते हैं, मतलब अपने आप ही अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस चीज से डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन क्या है कि उनके बिहेवियर से प्रूफ हो जाता है कि उनको कुछ सुनाई दे रहा है। वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं कि लगता है कि उनको कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है। इसमें एक नेगेटिव सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि स्टडी पे फोकस ना करना, किसी मीनिंगफुल वर्क में फोकस ना करना, म्यूजिक ना सुनना, ठीक है, किसी से बात ना करना, चुप चुप रहना अपने में ही, ये सब सिम्टम्स हैं जो कि नेगेटिव सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। अब हम देखेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के कॉजेज क्या होते हैं। यहाँ दो कॉजेज होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। द फर्स्ट इज जेनेटिक एंड द सेकेंड इज एनवायरमेंटल कॉज, ठीक है। जेनेटिक कॉज क्या होता है, अगर जैसे कि मदर एंड फादर को दोनों को ही स्किज़ोफ्रेनिया है तो यहाँ 40% चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, 40% चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट में से एक को स्किज़ोफ्रेनिया है तो यहाँ पे जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 12% चांसेस होते हैं कि बच्चे में भी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। जैसे कि बच्चा अगर ये जो उसके सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में बच्चे में, वो होते हैं जैसे कि वो स्माइल नहीं करता है, शाय रहता है, रिजर्व रहता है अपने चाइल्डहुड में। लेकिन क्या होता है, ये चीज डेवलपमेंट कब होता है स्किज़ोफ्रेनिया के, अब जब मतलब जैसे कि बच्चा बॉर्न हुआ है तो तभी तो उसको एकदम से स्किज़ोफ्रेनिया नहीं हो जाएगा अगर पेरेंट्स में है तो कब होगा स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे कि वो एक एनवायरमेंटल कॉज की वजह से डेवलप होगा, अगर उसमें जेनेटिक है, ठीक है, पहले से। एनवायरमेंटल से कैसे होगा, जैसे कि अगर बड़ा होगा, जैसे कि 15 से 25 की उम्र में, एज में, चिल्ड्रन में क्या है कि उसको अपनी लाइफ का स्ट्रेस है, जॉब का या स्टडी का, तो उसको उस टाइम से जैसे कि 15 to 25 की एज में उसको क्या होगा, स्किज़ोफ्रेनिया के उसमें लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया क्यों होता है, किस तरह से डेवलप होता है, और ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया है वो दो तरह के केमिकल्स की इम्बैलेंसिंग की वजह से होता है। द फर्स्ट इज डोपामाइन एंड द सेकेंड इज सेरोटोनिन। इन दोनों ही केमिकल के इंक्रीजमेंट से हमें क्या होगा, स्किज़ोफ्रेनिया की शिकायत हो जाती है। अब लास्ट में यही बताना चाहूंगी कि स्किज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए एंटी साइकोटिक टैबलेट्स का यूज किया जाता है।
इससे इन टैबलेट्स की मदद से हमें जो इंक्रीजमेंट हो जाता है डोपामाइन और सेरोटोनिन का, उसको बैलेंस किया जाता है। यूजली ये टैबलेट्स जो हैं 4 से 6 वीक लेती हैं टू वर्क, और 1 से 2 साल का ट्रीटमेंट इसमें लगता है। अगर हम ये ट्रीटमेंट बीच में ही रोक देते हैं तो चांसेस हैं कि हमें स्किज़ोफ्रेनिया दोबारा हो सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही क्यूरेबल होते हैं, जैसे कि साइड इफेक्ट हैं स्लीप ज़्यादा आना और हैंड शेक करना, ये सब चीज़ें इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो हम इसके साइड इफेक्ट्स को भी क्योर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ टैबलेट्स चेंज करके या घटा बढ़ाकर टैबलेट्स को, इनके साइड इफेक्ट से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर।